करियर मेकर पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल जो है अधिकतम होती है, कहाँ होती है? पहला निर्वात, दूसरा वायु, तीसरा जल में और चौथा बर्फ में। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होती है। दूसरा प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, 2 नंबर ऑप्शन है प्रकाश की चाल, 3 नंबर प्रकाश की आवृत्ति और चौथा नंबर ऑप्शन है प्रकाश की गति की दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति, जो कि कभी नहीं बदलता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, वायु का अपवर्तनांक क्या है? वायु का अपवर्तनांक क्या है? 1 नंबर ऑप्शन है 1.0, 2 नंबर ऑप्शन है 1.01, 3 नंबर ऑप्शन है 1.001 और चौथा ऑप्शन है 1.0003। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी 4 नंबर ऑप्शन 1.0003। चौथा प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इसकी 1 नंबर ऑप्शन चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है, 2 नंबर है चाल बढ़ जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, 3 नंबर चाल घट जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है और चौथा ऑप्शन है चाल घट जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका जो आंसर होगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो इसका चाल क्या होगा? घटेगा और वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। मतलब इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा, चाल घट जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 5वां नंबर प्रश्न है, स्नेल का नियम संबंधित है। पहला नंबर ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन से, दूसरा प्रकाश के ध्रुवन से, तीसरा प्रकाश के अपवर्तन से, चौथा प्रकाश के व्यतिकरण से। तो इसका जो आंसर होगा, स्नेल का नियम जो संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से, 3 नंबर ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, जब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? जब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन घटता है, 2 नंबर बढ़ता है, 3 नंबर शून्य हो जाता है और चौथा नंबर है अधिकतम हो जाता है। तो इसका जो आंसर है, जब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? घटेगा। 1 नंबर ऑप्शन सही है। 7वां प्रश्न है, हीरा का क्रांतिक कोण कितना है? हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 1 नंबर ऑप्शन है 2.42, 2 नंबर ऑप्शन 24.4, 3 नंबर ऑप्शन है 48.5 और चौथा नंबर ऑप्शन है 41.1। इसका जो आंसर है 2 नंबर सही है, हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 होता है, डिग्री में होता है। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न है, हीरे अत्यधिक चमकते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? 1 नंबर ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, 2 नंबर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 3 नंबर है प्रकाश का विवर्तन और 4 नंबर ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवन। इसका आंसर है 2 नंबर सही है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है?
1 नंबर ऑप्शन है प्लांक, 2 नंबर मैक्सवेल, 3 नंबर रोमर और 4 नंबर न्यूटन। किसने बोला था? न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश जो है सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन प्रकाश का परावर्तन, 2 नंबर प्रकाश का अपवर्तन, 3 नंबर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और 4 नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। 11 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह 1 नंबर ऑप्शन है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, 2 नंबर है बिना मुड़े सीधी निकलती है, 3 नंबर है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और 4 नंबर ऑप्शन है 7 रंगों में टूट जाती है। तो इसका जो आंसर होगा बिना मुड़े सीधी निकलती है, 2 नंबर ऑप्शन सही है। पानी से 12 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? 1 नंबर ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन होता है, 2 नंबर ऑप्शन प्रकाश का अपवर्तन होता है, 3 नंबर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और 4 नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है 2 नंबर सही है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। 13 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है प्रिज्म के 1 नंबर है प्रिज्म के शीर्ष की ओर, 2 नंबर प्रिज्म के आधार की ओर, 3 नंबर किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा प्रिज्म के आधार की ओर होगा। जब प्रकाश की किरण जो है प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करते हुए दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलेगी तो वह हमेशा अपने आधार की ओर मुड़ जाती है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है प्लास्टिक, 2 नंबर पानी, 3 नंबर मिट्टी, 4 नंबर कांच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मिट्टी का जो उपयोग है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? 1 नंबर कांच की समतल पट्टी, 2 नंबर अवतल लेंस, 3 नंबर उत्तल लेंस और 4 नंबर नन ऑफ दीज। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? हमेशा उत्तल लेंस। ठीक है, इसका जो ऑप्शन 3 नंबर है उत्तल लेंस सही है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। 1 नंबर ऑप्शन काल्पनिक और सीधा, 2 नंबर काल्पनिक और उल्टा, 3 नंबर वास्तविक और उल्टा, 4 नंबर वास्तविक और सीधा। इसका जो आंसर हो जाएगा कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। 1 नंबर ऑप्शन है 2 डायोप्टर, 2 नंबर है -2 डायोप्टर, 3 नंबर है 5 डायोप्टर, 4 नंबर ऑप्शन है -5 डायोप्टर। इसका जो होता है लेंस की क्षमता बराबर P बराबर जो होता है 1/f होता है। फोकस दूरी दिया हुआ है और जब भी होता है तो फोकस दूरी ये मीटर में होता है, यानी 100 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 5 डायोप्टर हो जाएगा। अब चूँकि ये है
अवतल लेंस, इसलिए इसका जो क्षमता होगा यानी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर यह होगा। एक नंबर है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 2 नंबर है 5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 3 नंबर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस और चौथा नंबर है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्या होता है, P बराबर क्या होता है 1/f। जब हम इसको करेंगे F बराबर क्या हो जाएगा 1/P। अब क्या करें 100 बटे कितना करना पड़ेगा 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 से काट दीजिए 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर निकल गया। और ये +5 डायोप्टर है, इसलिए इसका जो आंसर होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होती है। 1 नंबर विचलन, 2 नंबर पार्श्व विस्थापन, 3 नंबर घूर्णन, 4 नंबर कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा पार्श्व विस्थापन होता है। कांच की सिल्ली से पार करने पर क्या होगा, उसमें पार्श्व विस्थापन होता है। 20 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का 1 नंबर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, 2 नंबर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, 3 नंबर आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस क्या करता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 21 नंबर प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 1 नंबर 2, 2 नंबर ऑप्शन है 1, 3 नंबर है 3, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा 1 नंबर है कि लेंस में मुख्य फोकस 2 होती है। 22 नंबर प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है उत्तल लेंस, 2 नंबर अवतल लेंस, 3 नंबर बायोफोकल लेंस, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, हमेशा किसी भी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन है अवतल लेंस, 2 नंबर है उत्तल लेंस, 3 नंबर है अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों और 4 नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें गुजरती है। 1 नंबर प्रथम फोकस से, 2 नंबर द्वितीय फोकस से, 3 नंबर प्रकाशीय केंद्र से, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, द्वितीय फोकस से गुजर जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही है। 25 नंबर प्रश्न है, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है अपवर्तन, 2 नंबर परावर्तन, 3 नंबर आवर्धन, 4 नंबर अपवर्तनांक। इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है अपवर्तनांक। शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं।